नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह हाथ एक 35 वर्षीय पुरोहित जी का है। इस हाथ को देखकर मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि हस्तरेखा शास्त्र इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह एक चौकोर हाथ है। जब जब भी जिस जातक का हाथ चौकोर श्रेणी का होता है तो ऐसे जातक बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। हिम्मत और मेहनत इनकी रग रग में होती है। किसी को गाइड करके या स्वयं की मेहनत से भी ये ज़िंदगी जीने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। तो इनकी सबसे छोटी उंगली, जिसे बुध की उंगली, मर्क्यूरी फिंगर भी कहते हैं। मर्क्यूरी फिंगर सूर्य फिंगर के तीसरे फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही है। जब जब भी मर्क्यूरी फिंगर सन फिंगर के तीसरे फ्लोर तक या दूसरे फ्लोर तक जब नहीं पहुंच पाती है तो ऐसा व्यक्ति लोगों से जुड़ने में या सामाजिक कार्य में अपनी बात पूरी तरह से रख पाने में थोड़ा असफल रहता है, और जिस भी क्षेत्र में वो रहता है आजीविका के साधन बनाने में उसे बहुत जीवन में जद्दोजहद करनी पड़ती है। साथ ही लोगों से थोड़ा हटकर या कम बोलने वाले, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली की लंबाई काफ़ी अच्छी है। गुरु फिंगर से भी थोड़ी सी लंबाई इसकी ज़्यादा दिख पड़ती है। तो जब जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर की लंबाई से ज़्यादा होती है तो ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं। साहस यह तन मन धन के सभी क्षेत्रों में दिखाने का प्रयास करते हैं, जिनसे कभी कभी ये अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। साथ ही ऐसे लोगों का सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होता है। सामाजिकता के कार्यों में अपनी भागीदारी हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग, जब जब भी जिनकी सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई और मोटाई में होती है। अब बात करें इनके शनि फिंगर की। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि शनि की फिंगर जब मोटाई और लंबाई में काफ़ी अच्छी होती है तो ऐसे जातकों को शनि की अढ़ैया साढ़े साती जैसी परिस्थिति में भी शनि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों के लाइफ में आय के साधन से निरंतर कुछ न कुछ आय होती रहती है। उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखी गई है जब जब भी लंबी फिंगर शनि की होती है। अब बात करते हैं इनके गुरु की फिंगर की। गुरु फिंगर जुपिटर फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, एक एवरेज जुपिटर फिंगर है इनकी, लेकिन इसका झुकाव हल्का सा सैटर्न फिंगर शनि की उंगली की तरफ है। जब जब ऐसा झुकाव होता है, गुरु की उंगली का झुकाव जब शनि की उंगली की तरफ हो जाता है तो ऐसे जातक थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं। एक वैराग्य की भावना निर्माण होती है इनके मन में। पूजा पाठ को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं ये लोग। लेकिन ऐसी उंगली का एक माइनस पॉइंट है कि गृहस्थ जीवन में थोड़ी तनातनी की संभावना भी कभी कभी देखी गई है जब जब गुरु की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है। और बात करें इनके अंगूठे की, तो इनका अंगूठा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। जब जब भी किसी जातक का अंगूठा हथेली के अंदर की तरफ मुड़ता है तो ऐसे लोग किसी पर भी बहुत
जल्दी विश्वास नहीं करते, पूरी तर्क शक्ति से परखने के बाद ही किसी पर विश्वास करते हैं ऐसे लोग। और स्वभाव से थोड़े ज़िद्दी भी देखे गए हैं ऐसे लोग। और जब जब भी ये भाग बाहर निकला हुआ होता है तो ऐसे लोग काफ़ी चतुर चालाक देखे गए हैं। अपने हितों की रक्षा करना इन्हें भली भांति आता है। और अगर एक बात देखी जाए तो इनके सभी उंगलियों में ऐसी खड़ी लाइनें हर कोण पर हैं। सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें, सभी उंगलियों पर इनके खड़ी लाइनें है सभी पोरों पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन खड़ी लाइनों का बेनिफिट ये होता है कि जब जब भी खड़ी लाइनें जिस भी उंगली पर होती हैं तो ऐसी लाइनें संबंधित पर्वतों के एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है, एनर्जी माउंट का काम करती हैं ऐसी खड़ी लाइनें। एक माइनस पॉइंट इनके उंगलियों पर ये भी है कि शनि उंगली पर जो ये निशान है धन की निरंतर कमी की ओर इशारा करता है। जब जब भी ऐसा निशान आता है धन को लेकर काफ़ी जूझना संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो देखिए यह इनका बुध पर्वत है जो कि काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है, लेकिन इनके बुध पर्वत पर कोई ऐसी खड़ी लाइनें नहीं हैं। इनके बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइनें अगर बन जाए तो धन को लेकर काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आजीविका को लेकर काफ़ी अच्छी मानी जाती है ऐसी खड़ी लाइनें जिसके भी बुध पर्वत पर होती है तो उन्हें धन की कमी का कभी सामना नहीं करना पड़ता। निरंतर कहीं न कहीं से समुचित आय होते रहती है। तो इनके बुध पर्वत पर ऐसी कोई खड़ी लाइनें नहीं हैं जिससे इन्हें निश्चित तौर पर धन की कमी का सामना करना पड़ता होगा ज़िंदगी में कभी कभी। और बात करें अगर इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी इनका थोड़ा दबा हुआ है, साथ ही शनि पर्वत की तरफ थोड़ा शिफ्टेड भी है। ये देखिए यह शनि पर्वत की तरफ जाता हुआ सा लगता है सूर्य पर्वत इनका, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब जब भी ऐसा पर्वत दबता है तब भी व्यक्ति को ज़िंदगी में वह यश, धन, मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो चाह रखते हैं। साथ ही ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर ले ज़िंदगी में, उन्हें बदले में कोई एहसान नहीं मानता उनका, ऐसा देखा गया है। और साथ ही इनके सूर्य पर्वत पर एक लंबी खड़ी लाइन का अभाव दिखता है। लाइन तो है लेकिन कुछ टूट टूट कर कुछ अधूरी सी लाइन है। एक अच्छी सूर्य रेखा का अभाव है इनके सूर्य पर्वत पर। अब अगर बात करें इनके शनि पर्वत की, शनि पर्वत इनका सम है, जिसके वजह से शनि पर्वत की तरफ से इन्हें बहुत कोई प्रतिकूलता का सामना ज़िंदगी में नहीं करना पड़ेगा। और बात करें अगर इनके गुरु पर्वत की, गुरु पर्वत इनका एक साधारण उभार लिए हुए है जो कि एक साधारण जीवन की ओर इशारा है। और गुरु पर्वत इन्हें ज़िंदगी में अनुकूलता देगा। एक साधारण अनुकूलता जो होनी चाहिए वह इनके जीवन में प्रभावी रहेंगी गुरु की तरफ से। अब बात करें अगर इनके मंगल पर्वत की, मंगल पर्वत इनका उभार लिए हुए है। अच्छा, दोनों मंगल पर्वत इनके उभार लिए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब भी किसी से मिलते हैं तो काफ़ी एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाले आप काफ़ी अच्छा महसूस करता है इनसे मिलकर, काफ़ी तरोताज़ा होकर एनर्जी के साथ मिलते हैं सामने वाले से। ऐसे लोग जब भी मंगल पर्वत जिनका प्रभावी होता है, काफ़ी अच्छा मंगल पर्वत है इनका। दोनों मंगल पर्वत काफ़ी अच्छे हैं।
अब अगर बात करें इनके शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत थोड़ा कम स्थान घेरता हुआ लगता है हथेली के साइज के हिसाब से, जिससे कि इन्हें ज़िंदगी में सुख सुविधाओं के साधन भी एक साधारण श्रेणी के मिलते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही कुछ चिंता की रेखाएं, ये जो पतली पतली रेखाएं हैं, इन्हें लाइफ में चिंता भी ज़रूर देती होंगी। साथ ही अच्छा संतान का सुख भी दिख पड़ता है इनके हाथ में, संतान सुख भरपूर है इनके हाथों में। और अगर अंगूठे की बात करी जाए तो जब जब भी ये लाइनें आती हैं आड़ी, तो ये जातक की तर्क शक्ति को कमज़ोर करती है। अपनी बात किसी को समझाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है सामने वाले को अपनी बात समझाने में, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। और अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करी जाए तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है, नीचे के भाग से थोड़ा धंसा हुआ प्रतीत होता है, जो कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चंद्र पर्वत मन का कारक होता है, कल्पना शक्ति का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाएं काफ़ी अच्छी होती है, जीवन को लेकर अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं ऐसे लोग जिनका चंद्र पर्वत अच्छा उभार लिए होता है। अगर इस धसे हुए भाग को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो उभार अच्छा है। कल्पना शक्ति के काफ़ी धनी होते हैं ऐसे लोग, कल्पना को लेकर इनका जल्दी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। तो देखिए इनकी यह हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर सीधे गुरु पर्वत पर जाती हुई, साथ ही एक शाखा भी गुरु पर्वत पर जाती हुई, ऐसी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी मानी गई है समुद्र शास्त्र में। ऐसी हृदय रेखा को, यह जो एक सहायक रेखा निकल रही है, ऐसी रेखा का हृदय रेखा समुद्र शास्त्र में विष्णु चिन्ह का नाम दिया गया है। ऐसी हृदय रेखा जिसकी भी होती है, ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और ऐसे लोग किसी का अहित करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसे जातक किसी का अहित सोचते भी हैं तो उससे कई गुना अहित इनके खुद की ज़िंदगी में होता है। तो ऐसे लोगों को मैं अपनी एक ही सलाह देना पसंद करता हूँ कि ऐसे लोग बुरे कर्मों से दूर ही रहें तो इनकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भगवान को काफ़ी प्रिय होते हैं ये लोग, जिस किसी के हाथों में विष्णु चिन्ह ऐसा पाया जाता है। काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है इनकी। ज़िंदगी में कुछ संघर्ष भी दिखाती है मन में, जहाँ जहाँ मोटी होकर चलती है, तो व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक की अप्रिय स्थिति से जूझना भी पड़ता है। अब अगर बात करें इनके मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा इनकी लाइफ लाइन जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। साथ ही बीच में कुछ काफ़ी गहराई लिए हुई भी होती है। तो जब जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। इनका दिमाग जो रहता है तो धरातल पर रहकर ही उसकी कल्पना जीवन को लेकर करते हैं ऐसे लोग, और जल्दी ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। भले ही अपने परिवार के लोग हो, मित्र हों, कोई भी हो, उनसे बहुत ज़्यादा अपनी जीवन को लेकर बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तर्क शक्ति जो ऐसे लोगों की होती है तो अपने खुद के जीवन को लेकर काफ़ी गहरी होती है। और ऐसी रेखा जब जब अलग होकर चलती हैं तो ये लोग उम्र के बहुत कम उम्र में ही घर से दूर हो जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। वो किसी भी विषय को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, आजीविका के साधन को लेकर हो,
ऐसे लोग घर से दूर हो जाते हैं। और बात करें अगर इनकी जीवन रेखा की, जीवन रेखा इनकी काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है। जीवन की लंबाई इनके काफ़ी है। एक अच्छा लंबा दीर्घ जीवन ये जिएंगे। इनकी रेखा को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। 85 साल के आसपास की उम्र इनकी कही जा सकती है इनकी जीवन रेखा को देखकर। और जीवन रेखा से इनके यह एक सहायक रेखा जो कि इनकी भाग्य रेखा के साथ साथ चलती हुई 45 वर्ष के आसपास इनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा है। ऐसी लाइन आजीविका का साधन या कोई जगह ज़मीन, कोई मकान को लेकर काफ़ी शुभ प्रभावी रहेंगी। ऐसी रेखा निश्चित तौर पर इन्हें ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा बेनिफिट कराएगी। यह लाइन जीवन के 40 से 45 वर्ष के बीच में। और साथ ही एक रेखा जो यह चल रही है इसे समुद्र शास्त्र में मंगल रेखा का नाम दिया गया है। ज़िंदगी में कैसी भी दुख, तकलीफ़, परेशानी आए, जीवन के जिस वर्ष तक यह रेखा चलती है उस वर्ष तक व्यक्ति किसी भी दुख, तकलीफ़, परेशानी से निकल जाता है। कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है ऐसा उसे हमेशा प्रतीत होता है। मंगल रेखा कहते हैं इसे, जो इनके हाथ में जीवन के 45-50 वर्ष के साथ 50 वर्षों तक इनके साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है। और अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक जाती हुई, जब जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग घर से दूर और शादी के बाद ही अपना भाग्य अच्छी तरह से लिख पाते हैं। घर से दूर जाने पर ही इनका भाग्य इनका साथ देता है और शादी के बाद इनके जीवन में एक स्थायी बदलाव आता है जो सकारात्मक ही होता है। तो दोस्तों, और अगर इस हाथ के बारे में बात करूं तो तरक्की की तरफ को भी देखें तो एक धनुषाकार आकार बनता है इनके सभी पर्वतों का, जो कि जीवन में काफ़ी अच्छा माना जाता है। धनुषाकार आकार ऐसा जीवन में लाइफ को लेकर काफ़ी बेनिफिट देता है। इनके सभी पर्वतों को स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और इनके अगर हाथ का रंग भी देखा जाए तो गुलाबी रंग है, जो कि ज़िंदगी में सकारात्मकता को बढ़ाने वाला होता है। तो यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान और विश्लेषण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।